हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल में कंट्रीब्यूशन पे हेड के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंट्रीब्यूशन पे हेड कौन कौन से होते हैं और इनको हम क्यों क्रिएट करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कंट्रीब्यूशन पे हेड को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन पे हेड को हम बनाएंगे उनको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन पे हेड। तो एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन पे हेड में जो हमारा सबसे पहला पे हेड है वो है अकाउंट नंबर 1 पीएफ कंट्रीब्यूशन पे हेड, यानी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, हमारे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 12% पीएफ में, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 3.67%। तो ये हमारा अकाउंट नंबर 1 में पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 3.67%। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा पेड है वो है अकाउंट नंबर 10 ईपीएस अकाउंट, या इसको हम पेंशन फंड भी बोलते हैं, यानी प्रोविडेंट फंड, जिसमें हमारे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1% नहीं होता है और जिसमें हमारे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 8.33%। तो ये हमारे दो पेड हैं। ये हमको जो क्रिएट करना है, एक पहला क्रिएट करना है अकाउंट नंबर 1 पीएफ कंट्रीब्यूशन पेड, इसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। दूसरा है हमारा अकाउंट नंबर 10 ईपीएस, जिसको पेंशन फंड, ये एक हमारा पेंशन फंड से रिलेटेड है। तो हमें दो पेड को क्रिएट करना है, जिसमें हमारा टोटल इन दोनों पेड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है। इसी तरीके से कुछ हमें एडमिन चार्जेस से रिलेटेड पे हेड को क्रिएट करना है। जैसे हमारा एक पहला आता है अकाउंट नंबर 2 पीएफ एडमिन अकाउंट, जिसमें हमारे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1.10% होता है। इसी तरीके से एक हमें जो पे हेड क्रिएट करना है वो करना है अकाउंट नंबर 21 EDLIS अकाउंट एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम। ये हमें पे हेड को क्रिएट करना है, ये हमारा चौथा है। और जो हमें पांचवा पे हेड क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है अकाउंट नंबर 22 EDLIS एडमिन अकाउंट। तो इस तरीके से हमें 5 पे हेड को क्रिएट करना है, जो हमारे 2 पीएफ से रिलेटेड हैं, 2 और 3 हमारे एडमिन चार्जेस से रिलेटेड हैं। तो इन पांचों पे हेड को आज के वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो हमारे एम्प्लॉयर, यानी जो हमारे एम्प्लॉय और हम, यानी एम्प्लॉयर या हमारी कंपनी जो एम्प्लॉयर होता है वो मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी अंशदान देते हैं, उसमें पैसा देते हैं, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन पे हेड कहलाता है। इसी तरीके से हमें 5 पे हेड को क्रिएट करना है। अकाउंट नंबर 1 पीएफ कंट्रीब्यूशन, इसको 12% एम्प्लॉय का और 3.6% एम्प्लॉयर का। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसको सही से समझेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सीधे ही जाकर हमें इसके पे हेड को है वो क्रिएट करना है। तो चलते हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसके पे हेड को कैसे क्रिएट करना है वो समझ लेते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और हमें क्या करना है, अभी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड पे हेड को क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम सीधा ही जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पर आने के बाद में हमें आना है पे हेड में, और यहाँ से हम पे हेड को क्रिएट करते हैं। पर हमने ऑलरेडी पे हेड को क्रिएट कर रखा है, हम आपको उसको बताते हैं कि कैसे क्रिएट करना है आपको। तो सीधे ही हमें चलना है गेटवे ऑफ टैली पर और हम आपको दिखा देते हैं। हमें अल्टर पर जाना है और सीधे ही जाना है पे हेड पर। तो हम सीधे ही पे हेड पर आएंगे और यहाँ से हमें जो पे हेड क्रिएट करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा था एम्प्लॉयर EPS 8.33%, ठीक है। तो हमें सीधे ही लिख देना है EPS एम्प्लॉय EPS 8.33%, और इसमें हमें लेना है, यानी नेम में हमें टाइप करना है एम्प्लॉयर EPS @33%, ठीक है, 8.33%। इसमें पे हेड टाइप में आपको क्या लेना है, अब पे हेड टाइप में आपको लेना है एम्प्लॉयर स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन। स्टेचुरी पे टाइप में आपको क्या लेना है, तो स्टेचुरी पे टाइप में आपको लेना है EPS अकाउंट नंबर 10। तो ये हमारा EPS अकाउंट नंबर 10 के अंतर्गत आता है, तो हमें इसमें EPS अकाउंट नंबर 10 लेना है। अंडर में आपको क्या लेना है, अंडर में आपको लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ये हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्ट नेट सैलरी, यानी इफेक्ट नेट सैलरी नो रहेगी, इसमें हमें नो ही रखना है। ये हमारी इफेक्ट नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करने वाला है, इसको सेव कर लेना है।
अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एज कंप्यूटेड ही दिखा रहा है, तो वो एज कंप्यूटेड ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सीधे आना है, यहाँ से आपको लेना है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट लेना है 1। ठीक है, तो लिमिट 1 लेंगे और यहाँ पे हमें जो इस पर एक फार्मूला लगाना है, तो इसलिए हमें लेना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अब जो हम एम्प्लॉयर EPS 8.33% को कैलकुलेट करेंगे, वो किस पर कैलकुलेट करेंगे, हम बेसिक सैलरी और DA पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये बेसिक सैलरी हमने सिलेक्ट किया है और ऐड पेड में जाकर DA को सिलेक्ट किया है। तो बेसिक सैलरी प्लस DA सिलेक्ट किया और परसेंटेज में 8.33% ले लिया है। तो इस तरीके से आपको पहला क्रिएट पे जाकर आपको इस तरीके से पे हेड को क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हमने ये जो पहला एम्प्लॉयर EPS 8.33% था वो हमने क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरा पे हेड क्रिएट करना है। तो दूसरा पे हेड हमारा था EPS 3.67%। तो इसी तरीके से हमें लेना EPS 3.67% और इसी तरीके से हमें आपको फिल कर देना है नेम में और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। पे हेड टाइप में जो आपको लेना है वो पे हेड टाइप में आपको लेना है एम्प्लॉय स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन, इसी तरीके से। और स्टेचुरी पे टाइप में जो आपको लेना है वो लेना है PF अकाउंट नंबर 1, यानी एम्प्लॉयर हमारा जो कंट्रीब्यूट करता है PF अकाउंट नंबर 1 में वो 3.67% करता है। इसी तरीके से हमने इसको ले लिया है। हमारी कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया है। इफेक्ट नेट सैलरी नो ही रखना है, क्योंकि ये हमारी इफेक्ट नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करने वाला है। इसी तरीके से हमें नॉर्मल राउंडिंग लेना है, लिमिट को 1 लेना है। इसी तरीके से ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेना है, क्योंकि फार्मूले पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से आपको बेसिक सैलरी प्लस DA पर ले लेना है। अगर आप बेसिक सैलरी भी दे रहे हैं तो आप बेसिक सैलरी ले सकते हैं, और DA ले रहे हैं तो DA भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको परसेंटेज में आते हुए 3.67% ले लेना है। इस तरीके से ये हमारा जो दूसरा पे हेड था वो क्रिएट हो चुका है। इसको सेव कर लेना है। तो ये हमारे 2 पे हेड इस तरीके से क्रिएट करना है आपको क्रिएट पर जाकर। और तीसरा जो हमें जो हमें पे हेड को क्रिएट करना है वो हमारा PF एडमिन चार्जेस से रिलेटेड है @1.10%। तो इसी तरीके से हमें ले लेना है एडमिन चार्जेस। तो हमें ले लेना है इस तरीके से PF एडमिन चार्जेस @1.10%। तो ये हमें लेना है। नेम में आपको ये टाइप करना है PF एडमिन चार्जेस @1.10% लेना है। पे हेड टाइप में आपको लेना है एम्प्लॉयर अदर चार्जेस। अब आपको लेना है, इसमें याद रखना है एम्प्लॉयर अदर चार्जेस लेना है। और स्टेशनरी पे टाइप में आपको लेना है एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2। तो ये हमारा अकाउंट नंबर 2 के अंतर्गत आता है, तो हमें इसको ले लेना है। अब यहाँ पे ये हमारी कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज़ है, तो आपको करंट लाइबिलिटीज़ लेना है। इफेक्ट नेट सैलरी नो रहेगा, सैलरी को इफेक्ट नहीं करने वाला है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग एज कंप्यूटर वैल्यू ऑलरेडी आ रहा है सेव। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और ये ऑलरेडी जो क्रिएट करेगा वो ऑन PF ग्रॉस पर क्रिएट करेगा। तो ऑन PF ग्रॉस ऑलरेडी रहेगा और परसेंटेज में आते हुए आपको 1.10% ले लेना है और इस तरीके से इसको सेव कर लेना है। अब ये हमने 3 पे हेड को क्रिएट कर लिया। अब इसी तरीके से जो हमें चौथा पे हेड क्रिएट करना है वो है EDLI कंट्रीब्यूशन @0.5%। तो हमें ले लेना है इसी तरीके से EDLI। तो इसी तरीके से EDLI कंट्रीब्यूशन @0.5% को ले लेना है और यहीं पे इसको नेम में आपको फिल करना है EDLI कंट्रीब्यूशन @0.5%। और पे हेड टाइप में आपको लेना है उसी तरीके से एम्प्लॉयर अदर चार्जेस। और स्टेचुरी पे टाइप में EDLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 1 को सिलेक्ट करना है। तो यहीं से आपको स्टेचुरी पे टाइप में EDLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21 को सिलेक्ट करना है। ये हमारी कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज़ है, इफेक्ट नेट सैलरी नो रहेगा। अब यहाँ पे इसी तरीके से ऑन PF ग्रॉस पर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसी तरीके से ऑन
पीएफ ग्रॉस रहेगा ऑलरेडी, और हमने जो उसका परसेंटेज है वो फिल कर दिया है, 0.50% फिल कर दिया। तो इसी तरीके से EDLI कंट्रीब्यूशन पेड भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें एक पेड को क्रिएट करना है जो हमारा लास्ट पेड है, EDLI एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एडमिन चार्ज से रिलेटेड, एडमिन चार्जेस से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लेना है EDLI और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस @0.01%। तो इसी तरीके से हमें EDLI एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस @0.01% लेना है। पेड टाइप में आपको लेना है एम्प्लॉयर अदर चार्जेस लेना है, और यहाँ पे अब आपको लेना है स्टेशनरी पे टाइम में EDLI एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 22। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर अदर चार्जेस के जितने भी ऑप्शन थे वो हमने सीख लिए हैं। इसी तरीके से हमें लेना है EDLI एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 22। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंट्रीब्यूट मिनिमम रेस ऑफ 2 एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी आ रही है उसका टोटल अमाउंट अगर 0.2 से कम होता है तो ये दो जो रुपए हैं वो काट लेगा, यानी ये EDLI जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो 2 रुपये काट लेगा अगर 0.01% के हिसाब से काट लेगा। अगर उसकी अमाउंट की जो सैलरी है वो पॉइंट में आती है, अगर 2 से कम आती है तो वो उसमें 2 रुपये काट लेगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, करंट लायबिलिटीज़ लेना है, और करंट लायबिलिटीज़ लेने के बाद में इफेक्ट नेट सैलरी हमारा यहीं पे 9 रहेगा, और यहीं पे ऑन पीएफ ग्रॉस पर इसको क्रिएट करेंगे और परसेंटेज लेते हुए 0.01% को क्रिएट कर लेना है। तो ये हमारे कुछ जो पेहेड थे वो हमारे कुछ कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे, कुछ हमारे कंट्रीब्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस से रिलेटेड थे। इसी तरीके से इन पेहेड को हमने क्रिएट कर लिया है, और इस तरीके से कुछ पेहेड हमारे बचे हैं वो आगे के वीडियो में हम उसको क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कैसे कंट्रीब्यूशन पेहेड से रिलेटेड हम पेहेड को क्रिएट करते हैं और कैसे हम इनको बनाते हैं, इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।